कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगेश्वर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सबको मंगल में शुभकामना। उनकी कृपा आपको प्राप्त हो। आपके जीवन में जो अवरोध के ताले लगे हैं, विसंगतियों के बेड़ियां लगी हैं, दुख परेशानियां रूपे जो पहरेदार खड़े हैं, सब सुसुप्ता अवस्था में चले जाएं, सब सो जाएं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इस जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी कर रखे होंगे। हम अपने बच्चे का जब बर्थडे मनाते हैं तो भगवान का जन्मोत्सव है, इसे अवश्य आपको मनाना चाहिए। आज हम इस वीडियो पे एक खास बात तो आपको बताने वाले हैं। ये तो सबको पता है कि 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है, और कुछ लोग, वैसे हमारे यहाँ वैष्णवा नाम, स्मार्ता नाम या शैवा नाम 2 पर्व मनाए जाते हैं। तो भगवान का आप कभी भी जन्मोत्सव मनाओ, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। कथाकार ये कहते हैं कि भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी का मतलब होता है आरोहण करने वाला, रोहिणी का मतलब ऊपर चढ़ने वाला, निरंतर ऊंचाई प्राप्त करने वाला। तो आप निरंतर ऊंचाई प्राप्त करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए चले, सब्सक्राइब करते हुए चले। आज हम इस वीडियो पे एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा उपाय आपको बताने वाले हैं। हो सकता है आप में से उपाय कम लोगों को काम आए, लेकिन जिनके काम आएगा उनको बहुत काम आएगा। इस जीवन में सुख 2-3 आयामों से मिलता है। हमारा परिवार पूर्ण हो, हमारा करियर अच्छा हो, जीवन साथी अच्छा हो, और फिर हमारे घर में नन्हे मुन्ने खेलते रहें, संतान। अंततः संतान से सुख मिलता है, और पंचम भाव को इसीलिए भविष्य का घर कहा जाता है। संतान के घर को ही प्रेम का घर कहा जाता है, और संतान का घर भविष्य का है। जिसकी संतान अच्छी उसका भविष्य अच्छा। तो किंचित परिस्थितियों में जब पंचमेश 6-8-12 में चले जाएं, पंचमेश अश्लेषा में आ जाएं, पंचमेश स्वाति में आ जाएं, सतविसा में आ जाएं, या राहु के प्रभाव में आ जाएं, तो संतान संबंधी कष्ट होती है। या आपको संतान हो गई है किंतु संतान आपकी आज्ञाकारी नहीं है, संतान आपकी बात काट दे रही है, संतान आपकी नहीं सुन रही है, तो क्या परिहार, क्या उपाय करें जिससे संतान आपका बेहतर बातें आपकी माने, बेहतर प्रेम करे, स्नेह दे, ना दे तो कम से कम अपमान ना करे। सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को चेक करिएगा। संसार में सुख और दुख संसार आपको नहीं देता। संसार में सुख और दुख सर्वत्र विद्यमान है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। अब प्रेम है तो प्रकट कर लीजिए, अगर प्रेम नहीं है तो आप प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह दूसरों को दोष ना दिया जाए मित्र, अपने आप को खंगाला जाए। अगर इस संसार में सब कुछ लोग प्राप्त कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? कुछ न कुछ तो होगा दोष। ऊपर वाले को दोष नहीं देना है, क्योंकि ऊपर वाला तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देता है। तो संतान संबंधित कष्ट यदि किसी को है तो एक बेहतर, मैं आपको परिहार, बेहतर एक उपाय बताता हूं। या संतान आपकी नहीं बात मान रही तो भी आप कर सकते हैं। इस दिन सपत्नीक व्रत रहिए, जीवन साथी के साथ व्रत रहिए। सपत्नीक मैंने कह दिया तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को मैंने सेकेंडरी कह दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है, क्योंकि आप दोनों को संतान चाहिए। और इस दिन आप संकल्प लीजिए, जरूरी नहीं है संस्कृत में संकल्प लीजिए। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ब्राह्मणो विदुति प्रादे श्री से द्वारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अंष्टाविश में कलयुगे कल्पतुम चरणे जम्बूद्वीपे व्रतखंडे वर्तमान नाम संवत्सरे महाम। ये सब मतलब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो भरते हैं खाता नंबर, नाम, संख्या, रुपया, किस ब्रांच में है, ये भरते हैं ना, तभी बैंक में पैसा जाता है। आप मेरे अकाउंट में पैसा कैसे भेजोगे? ऐसे ही भर के भेजोगे ना। तो आपका ये संकल्प ले लीजिए भगवान के सामने बैठ के कि संतान की प्राप्ति के लिए, या तेजस्वी संतान की प्राप्ति के लिए। आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र के लिए आप संकल्प ले लीजिए, पुत्री चाहिए तो पुत्री। उसके पश्चात आप नियमित मात्रा में, नियमित, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि भगवान कृष्ण का एक लड्डू गोपाल मूर्ति आप रख लीजिए। एक लड्डू गोपाल छोटा सा ले आके रखिए, और उन्हें प्रतिदिन देसी घी का दीपक लगाइए। प्रतिदिन जो कुछ आपके घर में कुछ मिष्ठान हो सकता है, उन्हें मिष्ठान चढ़ाइए।
और उसको स्वतः भोग लगाइए। मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, एक मंत्र बता रहा हूँ। एक मंत्र है संतान गोपाल मंत्र। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तमहम शरणम गतः। ये कलयुग चल रहा है मित्र। कलयुग में मंत्र भी थोड़ा सा पुट लगा के काम करने से काम आता है। यंत्र का काम है ना कलयुग, तो यहाँ पे थोड़ा सा यंत्र लगा दीजिए। ओम क्लीम ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वमहम शरणम गतः क्लीम ओम। पुनः रिपीट करूं। ओम क्लीम ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वमहम शरणम गतः क्लीम ओम। ओम क्लीम से स्टार्ट करना है, क्लीम ओम से बांध देना है। संपुट लग गया। अब किसी चीज में आप संपुट लगा दीजिए ना तो उसकी गति 4 गुना हो जाती है। और गुरु भी द्रुत गति से हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में है, शुक्र भी पुनर्वसु नक्षत्र में, चंद्र भी पुनर्वसु में जाएंगे, तो बहुत अच्छा संयोग आने वाले टाइम में बन रहा है। खैर, तो यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के सामने आप संकल्प लीजिए कि प्रभु ये मैं आराधना, ये आपको उपासना साधना कर रहा हूँ। मेरा अनुभूत प्रयोग है, मैं जिस संस्था में काम करता था वो संस्था दक्षिण भारतीय संस्था थी, और दक्षिण भारतीय संस्था होने की वजह से वो खूब इडली डोसा सांभर उसमें खूब मिलाते थे, नमकीन टाइप, नींबू डालते थे, इमली डालते थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो क्रोमोसोम है उसकी कमी आ जाती थी। लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को यह उपाय करवा के देखा है कि उनको संतति की प्राप्ति अवश्य होती है। हमारी जो पीयूसी ग्रंथि होती है ना, जिसको बोलते हैं छठवीं इंद्री, ठीक है ना, छठवीं इंद्री, वो जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वहां से स्राव होना शुरू होता है, और उसी स्राव की वजह से सारे बॉडी आपकी बिल्कुल जो कनेक्ट करना चाहते हैं वो कनेक्ट हो जाता है। तो इसका आपको 3 माह जाप करना है। कितने माह? 3 माह। 3 माह में आप 1.25 लाख जाप करेंगे, 1,25,000 बार आप जाप करेंगे, पति पत्नी दोनों मिलके। मतलब 8 माला आप जाप करो भैया, 8 माला जीवन संगनी जाप करे, या आप में से कोई वर्किंग है तो भाई 4-5 माला कर ले, 10 माला 11 माला कर ले, क्योंकि आपके दोनों के अकाउंट में पैसा आएगा ना, जमा करोगे तो, ज्वाइंट अकाउंट है। तो यहाँ पे आप प्रतिदिन करिए। माला आपको वैजंती की मिल जाए, तुलसी की मिल जाए, स्फटिक की मिल जाए, कोई भी माला ले सकते हैं। जाप करते समय देसी घी के दीपक जला के रखना है। अब छोटे से 3 और उपाय सुन लीजिए, काम का है। आपके कोई परिचित व्यक्ति है तो उसको आप भेजिए। जन्माष्टमी के बाद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक लेकिन जन्माष्टमी सिद्ध मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है भाई, अगर करते हैं तो बेहतर परिणाम होगा। तो यहाँ से आप प्रथम माह में प्रतिदिन भगवान को कोई न कोई प्रथम माह में पीला कपड़ा प्रतिदिन पहनना है दोनों लोगों को। एक हैंकी रख लीजिए, एक टी शर्ट खरीद लीजिए, बनियान खरीद लीजिए, कुछ भी एक पीला कलर का। दूसरे माह में प्रतिदिन कोई न कोई पीली वस्तु खानी है। एक लड्डू, रोज लड्डू, गोपाल को लड्डू चढ़ाओ ना, आधा आधा लड्डू खा लो, थोड़े तो खाना है। अब दवा क्या होता है, छोटी तो होती है दवा, कोई बड़ी बड़ी थोड़ी ना होती है। तीसरे माह में आपको प्रतिदिन पीली वस्तु का दान करना है। ये थोड़ा टफ होगा, तो आपको बहुत सिंपल उपाय बताता हूँ। आधा दर्जन केला लाइए और दान करिए, 15 दर्जन केला में आपका काम हो गया। भगवान को चढ़ाइए और ले जाइए, दान कर दीजिए। इस 90 दिन पूरा होने के पश्चात आप बढ़िया सा खीर बनवाइएगा और खीर का हवन करिएगा। कितनी बार? 12,500 बार। तो टाइम तो लगेगा, और संतान प्राप्त करने में टाइम तो लगा। कोई मैगी थोड़ी ना बना रहे हो कि 2 मिनट में मैगी बन जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए समय तो आपको खर्च करना पड़ेगा, तो समय खर्च करिए। तो यहाँ से निश्चित रूप से 12,500 बार हवन करने के पश्चात उस परमात्मा को पहले भोग लगाइएगा, उसी को प्रसाद पाइएगा। एक बड़ी प्राचीन कथा है, गुरु गुरी गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु के घर में दशरथ जी गए और चरण पकड़ के रो दिए, प्रभु चतुर्थपन आ गया है, बाल गोपाल नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा राज्य
किसको सौंपूंगा, और फिर हमें तारेगा कौन, पितृ ऋण से मैं उऋण कैसे होऊंगा। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ मतलब विशिष्ट, जो विशिष्ट थे, विशिष्टतम ज्ञान था, तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि कौन थे, इसी के उन्होंने पीएचडी कर रखी थी। जैसे आजकल डॉक्टर होते हैं ना, तो डॉक्टर तो सभी है, लेकिन कोई दांत का डॉक्टर है, कोई आँख का डॉक्टर है, कोई कान का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है तो सभी डॉक्टर। तो श्रृंगी ऋषि संतान उत्पन्न करने के स्पेशलिस्ट थे, और उन्होंने इसी मंत्र का जाप करवाया था। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि भगवान कृष्ण तो राम के बाद जन्म हुए। देखिए, राम के जन्म के पहले से राम चल रहे हैं, या जो ब्रह्मांड है ना, सर्किल चलती है, ठीक है ना। राम नाम महामंत्रम जपते यदि सदायुतम, भगवान शिव जिनका जाप कर रहे थे, वो राम जो है ना, दशरथ पुत्र राम नहीं है। रमन्ते इति रामः, जो कण कण में रमण कर रहे हैं वो राम है, ठीक है। तो दूर तक सोचिएगा, ये मंत्र जाप आपको सफलता देने वाला है, इसका आप जाप अवश्य करिए। भगवान की एक तस्वीर लगा के निश्चित रूप से आपकी तकदीर बदल जाएगी। कोई और मन में संदेह है, मन में प्रश्न है, तो आप मैसेज डाल दीजिए हमें। मैं चाहूँगा कि तत्काल आपको उत्तर दूँ, क्योंकि समय आपके पास कम शेष है। श्रद्धा पूर्वक, भगवान आपके वस्तु नहीं देखते, भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं। अगर आपके अंदर श्रद्धा विश्वास रूपेण, अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो सफलता सुनिश्चित मिलेगी। ओम क्लीम ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण तमहम शरणम गतः क्लीम। जाप करिए, परमात्मा आपका कल्याण करें। आप जाप करें, अगले वर्ष जन्माष्टमी के पहले भगवान के साथ साथ अपने को भी हिलाइए डुलाइए, ठीक है। और पर्व में जरूर शामिल होइए। आसपास जो भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, अपने घर में मनाइए। एक बार अनंत शुभकामनाएं। परमात्मा आपके दुखों का, आपके कष्टों का हरण करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।